इससे किसी एक को फायदा होगा तो दूसरा को फायदा नहीं होगा होगा। अच्छा, आप सपोज करो कि अगर हम उस फुटपाथ से जो गरीब लोग अपना दुकान बना करके हैं, अगर हम उनको हटा दिए तो फिर मतलब ये हुआ कि हम उनकी रोजी रोटी बंद कर दी। कि उनका रोजी रोटी उसी से चलता था। तो हम हटा दिए तो दुकानदार दुखी हो गया, ठीक है, वो गरीब व्यक्ति दुखी हो गया, आने जाने वाले खुश। अब और अगर सरकार न हटाती है, और अगर सरकार उसको न हटाती है तो पैदल जाने वालों को समस्या होगा और दुकानदार खुश है। मतलब हटा दिए फिर भी समस्या है और न हटा फिर भी समस्या है। इस तरह के जो कानून होते हैं वह विवादास्पद कानून कहलाता है, वो अलोकप्रिय कानून कहलाता है। किसी को पसंद है, दूसरे को पसंद नहीं, किसी एक को लाभ है, दूसरे को हानि। क्या है? अलोकप्रिय कानून हो गया। अब ऐसी समस्या में अब सरकार किसको खुश करे भाई? आपको खुश करते हैं तो वो दुखी हो जाता है, उसको खुश करते हैं तो वो दुखी हो जाता है। तो ऐसे हालात में जिस व्यक्ति को परेशानी है, जिन्हें भी परेशानी है, वो अपनी परेशानी, अपनी समस्या ले जाकर के कोर्ट में केस कर सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट जो फैसला करेगी कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। तो ये है अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, जिस पर विवाद क्या हुआ? रोजा पार्क्स, रोजा पार्क्स ये है अफ्रीकी अमेरिकी महिला। कौन? रोजा पार्क्स अफ्रीकी अमेरिकी महिला है। वो एक बार बस में सफर कर रही थी, ठीक है। कहाँ सफर कर रही थी? बस। वहां पर एक गोरा व्यक्ति था। गोरा मतलब उसका पूरा चेहरा मतलब गोरे गोरे है, उजरे है वो, और काला का मतलब वो बढ़िया है। ऐसे भी अक्सर अफ्रीका के लोगों को देखोगे तो वो काला दिखेगा, ठीक है। तो वहां पर जो रोजा पार्क्स थी, ये गोरा को बैठने के लिए सीट नहीं थी। बस में चढ़ा, अब भाई गाड़ी है, गाड़ी में तो सब कोई सफर करेगा। तो रोजा पार्क बैठी हुई थी और एक गोरा व्यक्ति आया तो कहा कि हम थोड़ा खसकिए इधर, हम यहाँ बैठे। रोजा पार्क पे, अरे यार तू गोरा है, हम तुमको नहीं बैठने, तू गोरा है तुमको हम नहीं बैठने। अब ये कांड कब हुआ? 1 दिसंबर 1970 को। कहाँ पर हुआ? अमेरिका, हमारे यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि लोगों ने किस चीज पर भेद किया? गोरा काला रंग पर। गोरा काला, तू गोरखा और तू हटे, तू बढ़िया का और बैठो, तो नहीं। ऐसा भेदभाव होता था कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में गोरा काला का। जो काला है वो अलग है और जो गोरा है वो अलग है। गोरा काला का भेदभाव वहां पर था। अमेरिका देखा है बहुत बड़ा समस्या है। और उस समय तक अमेरिका जो स्वतंत्र नहीं चुका था, तो नहीं कि अमेरिका गुलाम नहीं था, वो भी गुलाम था, ठीक है। अमेरिका भी कभी गुलाम था। तो वहाँ पर गोरा काला का भेदभाव था। दक्षिण अफ्रीका में गोरा काला का भेदभाव हो रहा था। तो वहाँ पर जो है गांधी जी गए हुए थे, ठीक है। कहानी बहुत लंबी है। गांधी जी जो है सफर करते हैं और वहाँ पर उनको समस्या आता है, जिसको लेकर कुछ सोचते हैं कि नहीं, पहले सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में गोरा और काला के भेदभाव को खत्म करेंगे तब। वहाँ पर ये समस्या खैर हम आते हैं यहाँ पर बस में। जो रोजा पार्क थी वो गोरा व्यक्ति को बैठने के लिए सीट नहीं दिया। कब नहीं दिया? 1 दिसंबर 1955,
1 दिसंबर 1955। अब यह बात धीरे 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 अमेरिका के मीडिया, अखबार, जितने भी जगह थे, चाहे वो कोई सामाजिक मंच हो, सामाजिक संगठन हो, हर जगह से यह आवाज उठने लगा कि हमारे यहाँ जो है हमारा देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन आज भी भेदभाव जारी है। ठीक है, और रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए अमेरिका ने 1964 में नियम बनाया। कब बनाया? 1964 में उसने नियम बनाया, ताकि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, या जाति के आधार पर, ठीक है, या रंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव न हो सके। इसके लिए उसने क्या बनाया? नियम बनाया 1964 में, नागरिक अधिकार नियम। कौन नियम बनाया? नागरिक अधिकार नियम। ठीक है, इसके तहत वहाँ पर जो है भेदभाव को रोकने का प्रयास किया गया, और अगर आप भेदभाव करते हैं तो फिर जो है आप पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये रोजा पार्क अगर वहाँ पर काले को बैठने के लिए सीट दे देती तो फिर अमेरिका में कभी भी यह नागरिक अधिकार नियम बनता ही नहीं, और रोजा पार्क जैसे आए दिन बहुत सारी घटनाएं होती है। क्या ये वो अब गोरा को सीट नहीं दे, मतलब बैठने के लिए सीट नहीं देने वाली, क्या अमेरिका में सिर्फ रोजा पार्क जैसी ऐसी बहुत सी महिलाएं रहे होंगे, बहुत से लोग रहे होंगे जो गोरा को पास नहीं बैठने देते होंगे, और जो काला है वो मतलब गोरा के पास नहीं बैठता रहा होगा। तो ये जो रोजा पार्क का मामला है, ये थोड़ा नेशनल मामला हो जाता है, पूरे देश में चर्चा हो जाती है। सरकार को लगता है कि इस पर कानून बनाना जरूरी है, इसलिए सरकार क्या करता है? 1964 में नागरिक अधिकार एक्ट लाता है। कब लाया? 1964 में नागरिक अधिकार एक्ट, और उसके तहत वहाँ पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उसके बाद राजद्रोह या देशद्रोह, राजद्रोह या देशद्रोह, इसको समझना सबसे एकदम बहुत उत्तम बात है। अगर कुछ समझना चाहते हैं, सीधा चला जाए 1975। कब? 1975 में भारत में, कहाँ पर? 1975 में भारत में उस समय के प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था। ठीक है, 1975 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक, अब इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है हमारे भारत में क्या होता है? विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, इसमें हमारे बिहार के जाने माने लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और जो विवाद है तो शुरू तो होता है बिहार से। ठीक है, अब सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध होना शुरू हो गया इंदिरा गांधी पर। ठीक है, अब कुछ की इसको जिससे लगा कि नहीं ये जनता के लिए काम नहीं है, या सरकार मनमानी काम कर रही है। ठीक है, तो सरकार को कुर्सी से हटाने के लिए, बस हो ना, हर कोनो सरकार है और हम उसको कुर्सी से हटाना चाहते हैं समय से पहले, तो फिर उसके खिलाफ विरोध करना पड़ेगा। तो वहाँ पर विद्रोह किया गया, विद्रोह किया गया 1975 में, ताकि इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा कर दी। कभी इमरजेंसी है। ठीक है, और इमरजेंसी की घोषणा करके वह क्या की? उसने जो है बिना किसी को कारण बताए गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। यानी कि आप सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं तो आपको नहीं पता जाएगा कि आप क्या किए। ठीक है, सीधा डायरेक्ट उठाएगा और जेल में डालेगा। और रातों रात पूरा जेल फुल हो गया था। समझ में आया? सबसे पहले इसको आप समझ,
अपने देश के है, थोड़ा सा बात समझेगा। राजद्रोह में क्या होता है कि अगर सरकार को लगता है कि आप सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर वह सरकार के खिलाफ विरोध करता है तो उसको राजद्रोह या देशद्रोह माना जाता है। उसको राजद्रोह या देशद्रोह माना जाता है। और यह हमारा था राजद्रोह एक्ट जो आया था 1870। राजद्रोह एक्ट कब आया था? 1870, जिस समय हमारे भारत का वायसराय यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है, अंग्रेज लाया था। कौन चीज? राजद्रोह एक्ट लाया था। और इस एक्ट के तहत हमारे भारत के जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, जो भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहता था, वो लोग जब आंदोलन चलाए तो उन लोगों को बिना कारण बताए राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया और डाल दिया जेल। और उस समय से राजद्रोह अपने यहाँ दोबारा कब हुआ? इंदिरा गांधी। कब हुआ? इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी के खिलाफ भारत के लोगों ने विद्रोह किया। इंदिरा गांधी भी उन लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाई और उन लोगों को जेल में डाल दिया बिना कारण बताए। कोई नोटिस आपको नहीं देगा, सीधा उठा लेगा। और अगर लगता है सरकार को कि आप उसके खिलाफ अगर मतलब विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है, तो सरकार उसकी गिरफ्तारी के लिए सरकार को कोई ठोस सबूत की जरूरत नहीं है, ठीक है। धारा 124 में कहा गया है, हमारा जो संविधान है उस संविधान के धारा 124 में बताया गया है कि सरकार के खिलाफ अगर विद्रोह हो रही है, मतलब कि राजद्रोह हो रहा है, देशद्रोह हो रहा है, तो सरकार उन राजद्रोहियों को बिना ठोस सबूत को भी गिरफ्तार कर सकता है। कोई सबूत नहीं है ये व्यक्ति था, उठा इसको, उठा, छुट्टा बहुत बोलता है, उठा इसको, डाल जल्दी, बिना सबूत के साथ डाल ऊपर मुकदमा चलते रहेगा, ठीक है। कोई सबूत नहीं चाहिए, कोई सबूत ना। हमको लग रहा था कि ये भी सर शामिल था, तो कह रहा जी हम नहीं शामिल थे, जी हम ना शामिल थे, तो उड़ा इसको छोटा को बचा, उसको भी डाल देगा। मतलब कोई भी किसी भी तरह के किसी सबूत की जरूरत है ही नहीं। कब? जब राजद्रोह का मुकदमा होगा, उसमें सरकार को किसी ठोस सबूत की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी को भी किसी सबूत की जरूरत पड़े नहीं किया कि इमरजेंसी लगाई, की वो इमरजेंसी की घोषणा की, जितना जो सरकार पे विद्रोह कर रहे थे उन सबको उठा के जेल में डाल दिया। धारा 124 में बता लिया कि कोनो ठोस सबूत की जरूरत है चाहिए, ठोस सबूत हो चाहे ना हो, उठा के डाल सकता है, कोई वैसे बकवास है। ठीक है। 1975 में शुरू हुआ था और 1977 में जो है खत्म हो गया। 75 में शुरू हुआ था अपने भारत में और 77 में खत्म हो गया। ये मामला सलट गया, ठीक। तो ये है राजद्रोह। अच्छा, राजद्रोह का एक्ट लाया कौन? मतलब नियम कौन बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। कहाँ बनाया? भारत में। कहाँ बनाया था? किसने बनाया था? भारत। हम भारतवासी चाहते थे कि अंग्रेजों से छुटकारा ले ले, ठीक है। कि छोटा का मात्र क्या सो गया, ये हम पर मतलब है कहाँ के आया हमारे घर और हम ही पर हुकूमत करा। तो यहाँ के लोग जो उसका विरोध कर रहा था, तो उन लोगों से निपटने के लिए, ठीक है, यानी कि विरोध को कम करने के लिए, विरोध को दबाने के लिए उसने राजद्रोह कानून बनाया। क्या बनाया? राजद्रोह कानून बनाया। और उसी में लिखा कि बिना सबूत के भी आप उठा सकते हैं, बिना सबूत को, ठीक है, जो उसको जेल में डाल सकते हैं, जो विरोध करा, जो विद्रोह कर रहा है। उस समय हमारे भारत के लोगों ने इसको काला कानून कहा,
क्या कहा था? काला कानून। अब काला कानून है, हम विरोध कर रहे हैं हमारी जो समस्या है उसको लेकर के, ताकि सरकार हमारा मतलब हम विदेशियों को भगाए। तो उस समय विदेशियों को जब भगाने का प्रयास किया गया तो विदेशियों ने एक्ट बनाया राजविद्रोह का, और भारत के जो भी राष्ट्रवादी नेता थे या जिन जिन लोगों ने विरोध किया सबको जेल में डाल दिया। आजादी के बाद क्या इस राजद्रोह का होना जरूरी है? मतलब धारा 124 में जो कहा गया, और धारा 124 के अनुसार बताया गया कि जो राजद्रोह करने वाले उनको हम बिना सबूत कहीं गिरफ्तार कर लेते, कोई सबूत नहीं थी उसके खिलाफ, एक नाम बता दो उसको उठा लो। और लगता है कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। हर राजद्रोह तो हम जानते हैं कि जो राजद्रोह है वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। किसी भी देश के अंदर अगर राजद्रोह हो तो वो अच्छा नहीं है। तो राजद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए मतलब उसको रोकने के लिए अन्य तरीका को भी देखना होगा। बहुत बड़े बड़े जानकार लोग हैं, उन लोगों को इन पर सोचना होगा क्या यह सही है या इसमें सुधार की जाए। ठीक, अच्छा नोट कर लिया, कर लो।